दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच में फाइनल दोबारा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत के साथ बेईमानी हुई तो बौखला गए ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज। कईयों ने भारत का साथ दिया तो कईयों ने दोबारा मैच की मांग कर डाली है। किसने क्या कहा, आपको हर किसी के बयान का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया ने वाकई में बेईमानी की या नहीं? हाँ या ना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये क्या मैच दोबारा होना चाहिए, हाँ या ना, उसका भी जवाब दीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की सच्चाई अब कुछ इस तरीके से सामने आई है कि देखकर हर किसी की हवाइयां उड़ चुकी है। आप सभी जानते हैं कि फाइनल को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने हर एक टीम को पराजित किया था, और जब हम फाइनल में पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया को हराना भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हालांकि दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारी शुरुआत ज्यादा अच्छी थी नहीं। गिल 4 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रोहित बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ मैक्सवेल के ओवर में कि पूरा गेम पलट गया और भारत हार गया। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल की गेंद पर पॉइंट की तरफ शॉट लगाते हुए जब रोहित शर्मा ने गेंद को ऊपर उठाया तो गेंद ट्रेविस हेड के हाथ में चली गई। लेकिन जरा बारीकी से देखिए, ये कितना ज्यादा क्लोज कॉल वाला कैच था। और दोस्तों, गेंद का कुछ हिस्सा मैदान पर रगड़ चुका था, उसके बावजूद भी रोहित को आउट दिया गया। रोहित तो मायूस मैदान से बाहर चले गए, वो अनजान थे। लेकिन ट्रेविस हेड जो बेईमान थे और अंपायर जो देख रहे थे, उन्होंने कोई आवाज उठाई ही नहीं। और दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं। हम 240 पर ऑल आउट हो गए और उसे चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ज्यादा वक्त जाया किया नहीं। ट्रेविस हेड ने ही शतक जड़ दिया और अपने देश को जिताकर हमें बेईमानी से हरा दिया। लेकिन दोस्तों, जिस कदर ट्रेविस हेड ने बेईमानी करी, अंपायर ने भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी ना, अब उस पर तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भी अपना बयान दे दिया है। कुछ तो मैच करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ भारत के खिलाफ ही बोल रहे हैं। आखिरकार किस किस ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ने क्या कहा, चलिए एक एक कर आपको हर किसी का बयान दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पॉन्टिंग ने कहा, देखिए जब भी कोई मुकाबला होता है तो उसमें छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। अब वो ट्रेविस हेड का कैच नेचुरल था या फिर उन्होंने पकड़ने के बाद बताया नहीं, क्या फर्क पड़ता है। हमारा देश विश्व कप जीत चुका है और अब इस बारे में बात करना बेतुके के अलावा और कुछ नहीं। सबको ऑस्ट्रेलिया की जीत को स्वीकारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बस इतना ही सच है। तो वहीं दोस्तों, ब्रेटली और एडम गिलक्रिस्ट जैसे सॉफ्ट हार्टेड खिलाड़ियों का कहना था, ये सरासर गलत है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम आप मजबूत है तो मजबूती से जीत कर दिखाइए। इस तरीके से नहीं कि आप किसी खिलाड़ी का कैच पकड़ें, वो कैच हो ही ना, और अगर पता ना चले तो आप उसे बताएं ना। इस तरीके से जेंटलमैन्स गेम तो रहा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है तो अंदर ही अंदर खुशी भी है। तो वहीं दोस्तों, शेन वॉटसन ने भी कहा, ट्रेविस हेड, अगर आपको लग रहा था कि गेंद पहले मैदान पर लगी है तो आपको एडमिट कर देना चाहिए था। वो आउट दिए जाते ना दिए जाते वो उनकी किस्मत थी। हम हारते या जीतते वो हमारी किस्मत होती, लेकिन आपने थोड़ी बहुत गलती तो की है, जिसके चलते शायद आप पर जुर्माना लगे या मैच दोबारा भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों, मैथ्यू हैडन का भी कहना था, हार और जीत खेल का हिस्सा है। भारत हारा है और हम जीते हैं। अब किस खिलाड़ी ने कहां कैच पकड़ा, किसने कितने रन बनाए, कितनी बाउंड्रीज लगे और किसने मैच को जिताया, इस सब के बारे में बात करने का कोई मसला नहीं बनता और मैच तो दोबारा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कुछ दिग्गज भारत के साथ हैं तो कुछ अपने देश की पैरवी कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं गलती को भी। लेकिन दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इसे डिफेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लाबुसेना और ट्रेविस हेड ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गंवा बैठा। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा अब धोनी ने किया है। दरअसल मुकाबले के दरमियान एक ऐसा लम्हा निकलकर सामने आया जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यॉर्कर डालकर मार्नस लाबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया ने बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रा ने हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलन बनते हैं, एक बार फिर इन्होंने नॉट आउट दिया। यहाँ तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा। रोहित ने डीआरएस इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते तो आउट हो जाता, क्योंकि अंपायर्स कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया कि आखिर अंपायर बीच मैदान में बेईमानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। इस मुकाबले में कई ऐसे लम्हे आए थे जब अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के हक में निर्णय दिए थे। अंपायर कॉल की वजह से ही कई भारतीय बल्लेबाजों को अपने विकेट गंवाने पड़े थे और अब ऑस्ट्रेलिया के जब नंबर आया तो अंपायर ने एक बार फिर उनका साथ दिया और अंपायर ने लाबुशेन को नॉट आउट देकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता था कि वह विकेट के बिल्कुल सामने है।
और साफ तौर पर आउट हो जाते, लेकिन अंपायर ने जब खुलेआम ये हरकत की तो फैंस का गुस्सा फूटना लाजमी ही है। यह घटना भी उस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाई हुई है, यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अब इस मुद्दे पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, कैप्टन कूल ने कहा कि यह तो केवल एक ऐसा मामला था, ऐसे कई दफा मैटर सामने आए हैं जब अंपायर ने टीम इंडिया का साथ ही नहीं दिया। यदि मैं चाहूँ तो सबूत के साथ सब कुछ दुनिया के सामने रख सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है यह पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम और भी अच्छा कर सकती थी। यदि स्कोर बोर्ड पर 30-40 रन और होते तो हम यह मुकाबले को बचा सकते थे, और अब किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे केवल विवाद बढ़ेगा, मैच का रिजल्ट तो बदलेगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी इसी तरीके से हार को पचाने का प्रयास करें और आगे भविष्य पर ध्यान दें, क्योंकि यह दर्द तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मैं भी जानता हूँ कि हमें मान लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला है, और किस्मत का साथ तो सभी को मिलता ही है। उन्हें भी अंपायर और किस्मत के साथ थोड़ा सा मिला और वह जीत गए। मैं खुद निराश हूँ, लेकिन मैं किसी और की खुशी खराब नहीं करना चाहता। दोस्तों सच में धोनी ने तो अपने बयान से हर किसी को हैरान करके रख दिया। उन्होंने भारतीय फैंस से अपील किया कि वे अपनी हार को स्वीकार कर लें, और उन्होंने कुछ सबूत भी पेश करने से साफ मना कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बेईमानी तो हुई है, यह बात तो साफ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या अंपायर की बेईमानी की वजह से मुकाबला हारी है? कौन है भारत की हार का सबसे बड़ा गुनहगार? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हार को देखकर बुरी तरीके से गुस्सा गए हैं MS धोनी, और जाते जाते हार के वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम जीत नहीं पाए फाइनल को। आपको उनके हार का एक एक कारण दिखाएंगे, उनका बयान भी, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या अंपायर की गलती की वजह से आज भारत हारा? हाँ या ना, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें, मुकाबला ऐसा सांस रोक देने वाला था ना कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों भारत के टॉस हारने के साथ हुई थी, लेकिन जीत जुनून का था। रोहित ने मैदान में आकर खुद प्रयास करना शुरू कर दिया सबसे पहले, और दोस्तों अपनी टीम के लिए 31 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के ठोककर 47 रन का योगदान दिया उन्होंने। हालांकि गिल 4 रन पर आउट हो चुके थे, और विराट कोहली ने भी 63 गेंदों में 54 रन बनाए 4 चौके लगाकर। लेकिन दोस्तों ये रन पर्याप्त नहीं थे। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, और उनके आगे तो कितने ही रन बन जाएं कम लगते हैं, क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और दोस्तों KL राहुल भी 66 रन बनाकर गए, लेकिन 107 गेंदों में। भला इतनी गेंदों में इतने कम रन की पारी कहां से भारत की मदद कर दी? और दोस्तों फिर आगे चलकर कोई भी खिलाड़ी ना 20 रन से आगे नहीं पढ़ पाया। इनफैक्ट जड्डू तो 9 रन और सूर्य 18 पर आउट हो गए। भारत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जब 240 रन पर दोस्तों हम ऑल आउट हुए। हालांकि गेंदबाजी में फिर भारत की शुरुआत उतनी ही खतरनाक भी रही। दोस्तों दूसरे गेंद में आते ही हमें सबसे पहले शमी ने वार्नर को आउट करके ना पहला विकेट दिला दिया था। 7 रन पर वार्नर के आउट होते ही लगा कि मैच तो हमारा है। हालांकि दोस्तों मिशेल मार्श थोड़ी बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन बुमराह ने उनको 15 रन पर निपटा दिया। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ को तो दोस्तों बुमराह ने LBW करके मारा 4 रन पर। और दोस्तों वहीं से भारत की जीतने की उम्मीदें बनी, लेकिन ट्रेविस हेड के 70 रन भारत को डरा ही रहे थे। लेकिन दोस्तों 2-3 विकेट लेने से कोई मैच जीता नहीं जाता। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैदान में ट्रेविस हेड पूरे 75 रन बना चुके थे, शतक के बेहद करीब थे, और लबुशेन भी 34 रन बनाकर बड़ी अकड़ के साथ मैदान में सेट थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 30वें ओवर तक दोस्तों आते आते ये टीम 150 के पार पहुंच गई, और जीतने के लिए बस 80 रन चाहिए थे। 7 विकेट बचे हुए थे, और फिर चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम मैच को जीत ना सकी। दोस्तों हार के बाद तो पूरी दुनिया गुस्सा है, लेकिन धोनी ने वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम मैच को जीत ना सके। दोस्तों गुस्से में धोनी ने अपने बयान में कहा, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आकर इतने मुकाबले जीतकर आप ऐसे हारेंगी भारतीय क्रिकेट टीम, और आपने वाकई में आज हमारी गर्दन शर्म से झुका कर रख दी है। लेकिन मेरे नजरिए में ये 5 कारण है जिसके चलते हम जीत नहीं पाए, जिनमें सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी घटिया बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर में जब फाइनल में आप खेल रहे हैं तो आप 4 रन नहीं बना सकते शुभमन के लिए, ना ही श्रेयस अय्यर आप 4 रन बनाने के लिए फाइनल के लिए तैयार किए गए थे। आपकी घटिया बल्लेबाजी बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर ले आई, और रोहित और कोहली के भी रन कहीं ना कहीं कम थे, जिसके चलते अच्छी शुरुआत ना मिली। हार का दूसरा कारण भी बल्लेबाजी में ही है। भाई मिडिल ऑर्डर में 107 गेंदें खेलकर अगर आप 66 रन बनाएंगे, सूर्य कुमार यादव आप 18 रन बनाएंगे, और 9 रन आप जडेजा अगर आप बनाएंगे, तो टीम जीतेगी या हारेगी, इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। हार का तीसरा बड़ा कारण छुपा है भारत की गेंदबाजी में। शमी आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी कराई, बुमराह आपने बहुत अच्छे से रन रोके, और सिराज ने भी उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या फायदा जब हम फाइनल ना जीत पाए। शुरुआती विकेट्स के मोमेंटम को आगे भी कंटिन्यू रखना था, लेकिन चाहकर भी ऐसा हो ना सका, जिसके चलते आप जीत तो कभी नहीं सकते, क्योंकि विरोधियों के विकेट नहीं लेंगे तो रन तो बनेंगे ही ना। हार का चौथा बड़ा कारण यही है कि हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है।
वो रन्स भी बनाते, साथ ही रन रोक भी सकते थे और भारतीय गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन भी लुटाए। बुमराह अब क्या सोचकर एक ओवर में 3-3 चौके खाकर आए थे और शमी आपने भी रन जरूरत से ज्यादा दिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आपका गिरता गया। अंतिम पलों में रोहित में भी इतना प्रेशर आ चुका था कि उनमें हिम्मत नहीं थी भारत को जिताने की।